कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया का सर्जरी के अलावा कोई हल है? तो कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया एक लीडिंग काज़ है ब्लाइंडनेस का, इसके अलावा नज़र कमज़ोर होने का, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों में। का वाहिद इलाज समझा जाता है ऑपरेशन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सफ़ेद मोती से बच सकें या फिर अगर एक बार सफ़ेद मोतियाँ हो जाए तो हम इसको रिवर्स कर सकें? आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले समझते हैं व्हाट इज़ कैटरेक्ट, आखिर सफ़ेद मोतिया है क्या? इसमें बेसिकली होता है ये है कि हमारी आँख का जो लेंस है वो धुंधला जाता है, वो ओपेक हो जाता है जिसकी वज़ह से हम सही से देख नहीं पाते। इसकी बड़ी वजह है हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? बिल्कुल इसी तरह है जब आप एक सेब को काट कर हवा में रख देते हैं तो वो काला होने लगता है। अगर आपको लोहे की चीज़ बहुत ज़्यादा हवा और नमी में पड़ी रहे तो उसकी ऑक्सीडेशन होने लगती है जिसकी वज़ह से उसको ज़ंग लगने लगता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में बढ़े हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वज़ह से और इस स्ट्रेस से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। उनकी कमी की वज़ह से हमारी आँख के लेंस को एक तरह से ज़ंग लगने लगता है और वो धुंधला जाता है। अब अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं और इनसे फाइट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू करता है। जैसे एक है आपकी आंखें, इस स्ट्रेस की वजह से कैटरेक्ट होता है। पर हमारे जिस्म में इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ने की वजह क्या है? इसकी नंबर 1 वजह है शुगर, यानी कि मीठे का बेदरेग इस्तेमाल। उनमें बढ़ा हुआ शुगर का लेवल हमारे जिस्म में 4 मेन ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। हमारी आँखें, हमारे गुर्दे, हमारी खून की नालियाँ और हमारी नर्व्स। होता ये है कि जब ब्लड में शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो ये शुगर सॉर्बिटोल में कन्वर्ट होती है और ये सॉर्बिटोल हमारी आँख के लेंस के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो इन्फ्लेमेशन और ग्लाइकेशन करवाता है। ग्लाइकेशन में क्या होता है कि जो शुगर है, वो हमारे लेंस के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है, उनके साथ बाइंड करने लगती है और वो बिल्कुल ग्लू की तरह काम करती है और प्रोटीन्स को इकट्ठा कर देती है एक जगह पर, जिसकी वजह से हमारा लेंस धुंधला जाता है, क्लाउडीनेस आ जाती है उसमें। आँख का लेंस ही धुंधला हो जाएगा तो हम सही से तस्वीर कोई भी चीज़ कैसे देख पाएँगे? वजह है कि आपने देखा होगा कि शुगर के जो मरीज़ होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, उनमें कैटरेक्ट बहुत कॉमन है क्योंकि उनके ब्लड में शुगर का लेवल बहुत हाई होता है। ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल की वजह से ये बढ़ा हुआ सॉर्बिटोल ना सिर्फ हमारे आँख के लेंस को मुतासिर करता है, बल्कि ये हमारे आँख के पिछला पर्दा जिसे हम रेटिना कहते हैं, उसको भी मुतासिर करता है। इसके अलावा ये हमारी जो नर्व्स के ऊपर मायलिन शीट होती है, उसको इफ़ेक्ट करता है। आँखों के अंदर बढ़े हुए सॉर्बिटोल की एक ख़ासियत ये भी है कि ये पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आँखों के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है। इस बढ़े हुए प्रेशर को हम ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया कहते हैं। सफ़ेद मोतिया वाले मरीज़ों में काला मोतिया होने का खतरा भी बढ़ जाता है। आपकी आँखों में कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, आपकी आँखों का लेंस धुंधला रहा है, आपकी बीनाई दिन-ब-दिन कमज़ोर हो रही है, तो आपको अपनी डाइट चेंज करने की ज़रूरत है। आपको जितना हो सके अपनी डाइट में से मीठा कम करना होगा। आइए जानते हैं कि किस तरह अगर हमारी आँख में सफ़ेद मोतिया आ जाए तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जानना होगा हमारी आँख के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद एक बहुत एलिमेंट कार्नोसाइन के बारे में। कार्नोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस रखता है। हमारी आँख के अंदर पीएच को मेंटेन रखता है, ना उसको ज़्यादा एसिडिक होने देता है, ना ज़्यादा अल्कलाइन। इसके अलावा ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी आँख के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा ये एंटी ग्लाइकेशन प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ने की वजह से प्रोटीन शुगर के साथ जुड़ने लगती है, ग्लू की शक्ल इख्तियार करती है, तो ये उसको भी काउंटर करता है और ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। अगर सफ़ेद मोतियों को रोकने के लिए और इसको रिवर्स करने के लिए ये एक बेहतरीन मॉलिक्यूल है। एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इसको ड्रॉप की सूरत में अपनी आँखों में डालें तो ये हमारे लेंस तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इसलिए हम इसके साथ एक मॉलिक्यूल एन-एसिटाइल जोड़ देते हैं ताकि ये हमारी आँखों से होता हुआ लेंस तक पेनिट्रेट कर सके। मार्केट में एन-एसिटाइल कार्नोसाइन के ड्रॉप्स की शक्ल में अवेलेबल है। लेकिन कैटरेक्ट को रिवर्स करने के लिए आपको एन-एसिटाइल कार्नोसाइन के ड्रॉप्स लंबे अरसे के लिए यूज़ करने होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कैटरेक्ट की सेवेरिटी कितनी ज़्यादा है। कुछ लोगों में 3 माह, कुछ लोगों में 5 माह में ये रिवर्स होना शुरू होता है। एन-एसिटाइल कार्नोसिन के साथ-साथ आप ज़िंक के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल करें। ज़िंक एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ये एन-कार्नोसाइन को काम करने में हेल्प करता है। इसकी वजह से ये प्रोसेस बूस्ट अप हो जाता है। आपने करना ये है कि एन-एसिटाइल कार्नोसाइन के 1% सॉल्यूशन के 1 से 2 कतरे दोनों आँखों में दिन में 3 बार डालने हैं और साथ ज़िंक के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। लेकिन इसका इफ़ेक्ट फ़ौरन आना नहीं शुरू होता, आपको हफ्तों या महीनों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन ये एक बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने प्यारों के साथ लाज़मी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।